शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है भक्तों का रक्षक है भगवान। एक समय उत्तर भारत में माधव सिंह राजा थे और उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। एक बार रत्नावली ने देखा उनकी प्रिय दासी रो रही है, उनकी आंख में आंसू है। तो उसने दासी को उसका कारण पूछा। तो दासी ने बहुत शांत चित्त होकर कहा, अरे ये तो मेरे भगवान की भक्ति करते हुए जो मुझे अपार सुख मिला है वो प्रेम के आंसू है। बस दासी का ये क्या कहना रानी इतनी प्रभावित हो गई कि उसने भी सादे सफेद वस्त्र पहन लिए और श्री कृष्ण गिरधर गोपाल की उपासना भक्ति करना शुरू कर दी। इस बीच उन दिनों में माधव सिंह जी उज्जैन गए हुए थे। रत्नावली रानी को अपने शहर में साधु संतों का संग मिला तो वो उनके संग में काफी समय बिताने लगी। उनके साथ आध्यात्मिक चर्चा कर रही थी और ये एक जन चर्चा का विषय बन गया। तो माधव सिंह के वजीर ने राजा को पत्र लिखा कि रानी महल छोड़कर काफी घंटों तक साधु संतों का संग करने लगी है। ये सुनकर माधव सिंह को बहुत गुस्सा आया, क्रोधित हो गया। तुरंत वो वापिस आया उज्जैन से और आकर के देखा तो उसने तुरंत रानी को मृत्यु दंड का ऐलान किया। मंत्री ने, सेनापति ने कहा कि मृत्यु दंड योग्य नहीं, क्योंकि राज्य में एक आक्रोश फैल जाएगा, आपके ऊपर आरोप लगेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, हम भूखे शेर को रानी के महल के द्वार पर छोड़ देते हैं, वो उन्हें मार देगा और यह बात एक दुर्घटना के रूप में सामने आ जाएगी। दूसरे दिन भूखे शेर को रानी के महल के पास भेज दिया। जैसे ही शेर अंदर महल में जाने लगा, दासी ने देखा तो दासी ने जोर जोर से चिल्लाया, शेर आया है, शेर आया है। रानी ने जैसे ही उसे देखा, रानी के चेहरे पर कोई उसका डर का असर नहीं। उसने बड़ी शांत चित्त होकर जवाब दिया, अरे ये शेर नहीं, ये तो नरसिंह भगवान का अवतार है। मेरे गिरधर गोपाल इसी रूप में आए हैं। और वो बड़ी शांतता से, निर्भयता से शेर को देखने लगी। शेर भी बड़ी शांत रूप से रानी को देखने लगा। रानी ने शेर की आरती उतारी और शेर कुछ ही पलों में पलटकर वापस चला गया। राजा दूर से ये दृश्य देख रहे थे। ये दृश्य देखकर राजा बहुत अचरज में पड़ गए और साथ साथ बहुत पश्चाताप भी होने लगा। तुरंत दौड़ दौड़कर रानी के पास आए और क्षमा मांगने लगे। रानी ने कहा, मुझे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, क्षमा तो आपको गिरधर गोपाल करेंगे। मैं आपकी तरफ से उनको क्षमा के लिए प्रार्थना करूंगी। तब राजा ने फिर रानी के लिए जो भी भक्ति कांड के प्रबंध हैं वो महल में करके दिए और रानी उस भक्ति के अंदर धीरे धीरे आगे आगे बढ़ती गई। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि अगर प्रभु के प्रति हमारी सच्ची लगन है, हमारे मन बुद्धि की तार उनसे जुटी हुई है, हमारा मन स्वच्छ है, साफ है, तो कोई भी बात सामने आती है तो हम निर्भय होकर, निश्चिंत होकर
उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय भगवान अपने भक्तों का रक्षक बन जाता है और हम सभी प्रभु की छत्र छाया में सेफ रहते हैं। ओम शांति।